दोस्तों ये लॉन्ग वीडियो है AS अजीत FCL। और मैं लॉन्ग वीडियो में कुछ कहना चाहती हूँ अपने प्यारे प्यारे भाइयों बहनों यूट्यूब फैमिली से कि दोस्तों आप लोग प्यारा से कमेंट करके बताइएगा, अगर कहीं हम गलत बोलेंगे तो उसके लिए पहले ही सॉरी बोल दे रहे हैं कि दोस्तों हम इतना टॉर्चर हो गए हैं, इतना टॉर्चर हो गए हैं अपने बाबू के चलते कि हमारा दोस्तों दिमाग नहीं काम कर रहा है। और जब हम टॉर्चर होते हैं दोस्तों ना, तो हम फ़ोन लगा के अपने बाबू को गुस्सा होते हैं, अपने बाबू को कुछ भी बोलते हैं और गुस्सा होते हैं और सुनते नहीं हैं हमारी बात। अगर आज वो हमारी बात सुनते तो कहा जाने ये दिन हमको देखना नहीं पड़ता जो लोग हमको टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि उनका हमारा कोई ख़ास तो रिश्ता है नहीं कि जैसे ये लोग हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं, तो वो एक दूसरे को तो मालूम होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उंगली नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों अब तो हद से बाहर जा रहा है और हम अपने बाबू को अभी बताए नहीं हैं, लेकिन बताएंगे आज ना कल तो फ़ोन करेंगे ही, चाहे अपने भाई के मोबाइल पे करें चाहे मेरी मोबाइल पे करें, लेकिन वो फ़ोन करेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी वो बहुत बिजी चल रहे हैं, क्योंकि उनकी दिन ड्यूटी आ गई है और ड्यूटी बहुत हार्ड है। उनको 1 मिनट की टाइम नहीं मिलती है खाना खाने के लिए, तो कैसे खाना खाते, कैसे बनाते, कैसे रहते, वो तो हमको थोड़ा भी नहीं पसंद है। लेकिन अब वो झेल रहे हैं तो वही समझेंगे दोस्तों, उनकी नौकरी है वो समझें और उनके घर वाले लोग समझेंगे, हमको उसके बारे में नहीं है। लेकिन जो हमारे ऊपर उंगली उठ रही है उसके बारे में हम बोलना चाहते हैं। यूट्यूब फैमिली हमारी, आप लोग प्यारा से कमेंट करके समझाइए छोटे छोटे यूट्यूबर लोगों को कि क्यों इतना फड़फड़ा रहे हैं, क्या नहीं देखे हैं इतना फड़फड़ा रहे हैं, हैं? मैके में यही सब कुछ किए हो क्या तुम? यही सब की कुछ की हो? हैं? माँ बाप भाई भौजाई कुछ चीन ही नहीं हो? जिससे बात की हो वो से प्रेम कहानी चालू हो गई है आपकी। हमारे तो मैके में संस्कार नहीं दिया गया है और नहीं ये हम सीखे हैं, हमारे माँ बाप ने हमको ये संस्कार नहीं सिखाए हैं। आज भी हमारी लाइफ में हमारे भाई आते हैं, हमारे भाभी आती हैं, हमारे मम्मी पापा जीजा बहन सारे रिश्तेदार आते हैं, मौसी मौसा पूरे रिश्तेदार हमारे लाइफ में आते हैं और हमारा देख के ना वो लोग खुश हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं। तुम लोग जैसा कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है, जितना तुम लोग हमको टॉर्चर कर रहे हैं ना, हम शेयर नहीं कर रहे हैं किसी से। आए समझ में? तुम लोग को नज़र में देखने में हम आइले गले घर के हैं, अरे हमारी नसीब है, फिर भी लाखों में एक पति खोजे हैं। तुम लोग छुछुआओ, आए समझ में? हमारे पति के देख के तुम लोग क्यों जलती हैं? हमारे पति ने आँख से जाके ससुराल में देखे हैं कि इसकी कितनी कदर होती है ससुराल मैके में। समझ में आया? मैके में जाके और हमारा देखे हैं कि हमारी कितनी कदर मैके में होती है, तब उतनी कदर वो हमारा करते हैं। आज 1 दिन 2 दिन नहीं रहते हैं, 1 हफ्ता ससुराल में रहे हैं, उनकी भी कितनी इज्जत होती है वो जानते हैं। ऐसा समझ में तुम लोगों को? और हमारे बाबू नहीं बोल रहे हैं ना, तो हम उनको चुप बैठाए हैं। अगर वो बोलने लगेंगे ना तो भागने तुमको ठिकाना नहीं मिलेगा, कहाँ भागोगे? बोल दे रही हूँ, नहीं तो उंगली उठाना छोड़ देना है? तुम इतनी बोलने लगी फड़फड़ा के कि रात दिन बात करती है, ऐसी है वैसी है। क्या देखी हो करती हुई? तेरे पास प्रूफ है? बोल रही हूँ कि हम उनका रिकॉर्डिंग निकलवा लेंगे, निकलवाओ रिकॉर्डिंग, हम तैयार हैं। किसके सामने निकलवाओगी? हम दे रहे हैं अपनी मोबाइल आपको। कर नहीं तो डर क्या? कर नहीं किए तो डरेंगे किस लिए? रहेंगे शान से, जाएंगे जान से। इतना सोच लेना, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, कान खोल के सुन लेना। एक औरत हो, एक औरत की इज्जत समझो, इज्जत क्या होती है। तुम्हारे उंगली उठाने से मेरी इज्जत नहीं चली जाएगी। जिसको जबले 100 नहीं कहते हैं, एक के कहने से कुछ नहीं होता है। भूखते रहो कुत्ते जैसा। तुम एक लेडीज़ होकर भूख रही हो ना, जिस दिन तुमको भगवान भूकेंगे उस दिन देखना। अभी तो भगवान जाने किस जन्म का बिगाड़ी हो कि ऐसा देख रही हो। अपने दिन रात को नहीं झंखती हो? किसी की इज्जत पे ऐसा उंगली उठाए जाते हैं?
हंसी मजाक मस्ती करने के लिए। तुम्हारे पास तो देवर है नहीं, देवर का कदर क्या जानोगी। हमारे पास 1-2 देवर नहीं है, 15 देवर हैं, 15 मेरी जानकारी में। और मेरे हस्बैंड के पूछने लगूंगी तो और बताएंगे, क्योंकि तुम्हारे उंगली उठाने से दिन में पूछ रही थी कि वो बाबू लोगों को अभी मैं नहीं देखी हूँ। और एक बाबू अभी आए हैं मेरे पास, एक ही वीडियो मेरे पास साथ डाले हैं यूट्यूब पे और वो चले गए, और वो भी रील बनाते हैं। तो जल, जितना जलना है उतना जल। जितने मेरे पास देवर हैं सबके साथ रील बनाऊंगी, सबके साथ बात करूंगी। मेरे मायके के जानते हैं, मेरे माँ बाप भाई भौजाई सब लोग जानते हैं, बहन बहनोई। तुम्हारे जानने बिना क्या काज है? तुम क्यों हाथ धो के इतना पीछे पड़ी हो? मैं रोज़ बात करूंगी, दिन रात बात करूंगी। क्या उखाड़ेगी? उखाड़ना। फट रही है तेरी है? फट रही है, आदमी को कान भरती थी है? ऐसे बात करती है, वैसे बात करती है, फलानवा से ऐसे करती है, फलानवा से वैसे करती है, फलानवा से करेंगे, फलानवा से बात क्या करेगी बोल? उनका भाई है, हमारे देवर है, तुम्हारी क्या फट रही थी? तुम तो अपने सगे का इज्जत ही नहीं करती हो, तो नाते रिश्तेदार का क्या इज्जत करोगे? अरे ऐसे घर में हो कि तुम्हारी इज्जत हो जा रही है। हमारे ससुराल में रहती ना तो शाम को आई, सवेरे ही ससुर हमारे मार के भगा देते। नहीं तो जाके पता लगा लेना, तुमको पता बता दे रहे हैं। किस भी जिला में होगी लेकिन हमारे पास चौक जाओगी, ऐसा पता आपको बताएंगे। पता चाहेगा आपको तो प्यारा से कमेंट करके इस ब्लॉग पे बताना। ये लॉन्ग वीडियो बनी है AS अजीत FCL, क्योंकि इतना दिमाग हमारा सनक गया है। हम बात करते हैं अपने बाबू से, हम कुछ भी करते हैं, हमारे पति को नहीं दिक्कत है, तुम लोग को काहे को दिक्कत होती है? हमारे पति तुम लोग को नज़र में बकचोद दिखाते हैं, पागल दिखाते हैं। वो 10 आदमी बैठते उठते हैं, उनको नहीं मालूम है? सन 2005 से शादी हुई है और उनके साथ में हम रह रहे हैं, वो नहीं दिख रहे हैं हमारी बीवी कैसी है? आज तुम लोग को साथ में एक देवर के साथ हम हंस बोल दिए तो तुम लोग को गलत फैमिली हो गया। इसके 10 साल पहले हम सभी देवर के साथ में घर में बैठते उठते खाते पीते हैं, तो तुम लोग देखती तो तुम लोग का आँख ही फूट जाता, हार्ट अटैक हो जाता, तुरंत तुम लोग ऊपर चले जाते हैं। लेकिन हमारे हस्बैंड देखे हैं इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं। हमारे हस्बैंड से नहीं मतलब रहता है। हमारे ऐसे सास ससुर ननद देवर सब लोग बैठे रहेंगे, उसी बीच में जब तक हम नहीं बैठेंगे तब तक वो लोग खाते नहीं हैं कुछ। भाभी कहाँ गई, बड़ी वाली भाभी कहाँ गई, अजीत की मम्मी कहाँ गई, चिल्ला चिल्ला के बुला के सब लोग बैठाते हैं। देवरानी लोग हमारी हंसते हैं, 2-2 3-3 बच्चे की माँ है। और जिसके साथ तुम लोग उंगली उठा रहे हो ना, वो भी उनके पास भी 2 लड़की हैं। काहे को उंगली उठा रही हो तुम लोग? अरे थोड़ा आगे तक सोचो। और चलिए दोस्तों, ये ब्लॉग बहुत लंबा बन जा रहा है और अगले ब्लॉग में हम बताएंगे। प्यारा से कमेंट करके आप लोग समझाइए कि किसी के ऊपर गलत उंगली नहीं उठाया जाता है, और कोई गलती होगी तो यूट्यूब फैमिली सॉरी। वो मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं देवर के साथ में। और चलिए अगले ब्लॉग में बताएंगे, तब तक के लिए बने रहिए।